हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका जीनियस एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी 2000 आपका 9 का पेपर पढ़ने वाले हैं कि 2009 में आपके कैसे प्रश्न पूछे गए थे। क्या आपकी 2022 में भी आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा आपका पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। आपकी क्लास फर्स्ट होने वाली है और कुछ आपके प्रश्न होंगे उसमें आपकी क्लास नंबर 2 होने वाले शिक्षक और रुचि हम पढ़ने वाले हैं। 2000 आपके 24 में आपके ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले हैं, तो जीनियस एजुकेशन एकेडमी के साथ बने रहें। चलो, आपका पहला प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न है आपकी, ये शिक्षक अरुचि है। अब इसमें से 3 2 1 का सिस्टम हटा दिया गया है। अब आपको सही नंबर लाने पर आपको 3 अंक मिलेगा और गलत पर आपको 0 आपको आंसर क्या है 0 आपका नंबर मिलने वाला है। तो इन प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा या आपका उपयुक्त में से आपका कोई नहीं। जो हम बात करें इसकी क्या है, जो आपके समाज में नैतिक पतन पतन को रोकने के लिए हमको क्या है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, इसका राइट आंसर था 3, जिसका ये था आपका ऑप्शन नंबर 3, उसको 3 नंबर मिल गए होंगे। अब आपका प्रश्न नंबर 2, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने को दबा कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? चुनाव नहीं होने देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तटस्थ रहेंगे या इनमें से कोई नहीं? आपके ऐसे ही प्रश्न आपको शिक्षक रुचि में आपको कम से कम 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्न आपके क्या है, थोड़े लेवल के आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, उनकी समस्याओं को क्या है जानकर समस्याओं का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका भी आपका राइट आंसर होने वाला है। अब आपकी पुत्री का विवाह होने को है और वर पक्ष वाले आपसे क्या है, दहेज की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या आप अन्य लड़के से उसकी शादी कराने का विचार करेंगे। जब भी आपकी कोई पुत्री का आपके क्या है, वर पक्ष वाले हैं जो आपको दहेज मांग रहे हैं, तो उसकी क्या है, उससे शादी नहीं करेंगे, अन्य लड़के से शादी उसकी करवा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपको शिक्षा रुचि में ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपका प्रश्न नंबर 4 होने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह आपका क्या अज्ञात है, पूर्ण सत्य है, असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है? जो आपके क्या है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, आपको इसका राइट आंसर, अज्ञात मतलब होता है ज्ञात नहीं है, पूर्ण सत्य मतलब है पूरी तरह से सत्य है, असत्य मतलब कि कतई आपका गलत है, या आंशिक सत्य मतलब थोड़ा थोड़ा सही है। तो इसका हो जाएगा आपका आंशिक सत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। शिक्षक का दायित्व है केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति, या इनमें से कोई नहीं? जो शिक्षक का दायित्व होता है वो समाज एवं विद्यालय के प्रति माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये बात नहीं है कि जो शिक्षक है उसका विद्यालय से काम हो, समाज के प्रति भी आपका क्या है, ये शिक्षक को जागरूक होना चाहिए। अब आपका प्रश्न नंबर 6, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है असत्य, आंशिक सत्य, पूर्ण सत्य या कुछ नहीं कह सकते? जो शिक्षक होता है वो समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह आपका पूर्ण सत्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका भी आपका राइट आंसर होने वाला है। छात्रों में असामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्तियां बदल गई हैं, परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, व्यक्तियों एवं एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, या इनमें से कोई नहीं? जो हम बात करें इसकी, छात्रों में सामाजिकता एवं विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, इसका राइट आंसर है परिवार छोटे, बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लास को क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पशु क्या है सॉरी, आपके क्या है, या मैं इसमें शिक्षक अरुचि में ऐसे ही आपको प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? हाँ हाँ भैया, आपके घर में मेहमान आ गए तो आप क्या करेंगे? क्रोधित होंगे? जी नहीं गुरुजी, हम क्रोधित क्यों होंगे, हमारे घर कोई मेहमान है। आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे? नहीं, हम क्या रिश्तेदारों के सामने दिखावा नहीं करेंगे। आप यथार्थ उचित सत्कार करेंगे? हाँ जी सर जी, इसका राइट सत्कार करेंगे। या आप उदासीनता दिखाएंगे, उनके सामने आप उदासीन रहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उनका आदर सत्कार करेंगे हम, चाय पानी पिलाएंगे रिश्तेदारों को भैया। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए नकारात्मक, नीरसता, कठोर या आपका उत्साहपूर्ण? हम क्या है, एक नेता के रूप में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए उत्साहपूर्ण होना चाहिए। उत्साहपूर्ण इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक
आपकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, या नहीं कभी नहीं, कभी कभी या संभवतः। जो हमारा मस्तिष्क है हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये आपका पूर्ण सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। प्राय हाँ, कदापि नहीं या कह नहीं सकते। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राय। प्राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है। नेता अपने समुदाय का होता है। स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। स्वामी नहीं होता है, प्रतिनिधि होता है। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण आपका कार्य है सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास कर अपने पद को यथावस्थित बनाए रखना। जो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण वो कार्य है, ये नहीं है कि पैसा कमाना, एक नेता को अच्छे काम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ये टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इससे आप क्या है जुड़ जाएं। आज के बहुत आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो हम क्या है 2009 का पेपर पढ़ाने वाले हैं। इसको क्या है आपको ध्यान से आपको देखना है, वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आपको क्या है पेपर में ऐसे होगा, आपको प्रश्न छपने वाले हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था अंग्रेजों का विरोधी भावना, जनसंकल्प शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व, या इनमें से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी थे ये क्या है मतलब दृढ़ संकल्पवादी थे, जो संकल्प ले लेते थे वो क्या है पूरा करके दिखाते थे महात्मा गांधी, जिन्हें क्या है पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को तो आप जानते होंगे, आपके नोटों पर इसका क्या फोटो आता है। अब है आपका नेक्स्ट प्रश्न। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बन सकें, व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जनता को मुख्य मूर्ख बना सकें। अरे जनता को मूर्ख तो बनाना है, या मित्रता की भावना बढ़ा सकें। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? विद्यार्थियों को नैतिक गुण का विकास किस लिए होना चाहिए? भविष्य में नेता बन सके, हमको नेता नहीं बनना है, व्यक्तित्व विकास कर सकें, हाँ, जनता को मूर्ख बना सकें, नहीं, मित्रता की भावना बढ़ा सकें। हमको क्या करना है? अच्छे नेतृत्व के गुण है वो है व्यक्तित्व का विकास कर सकें। हमको क्या है सभी स्टूडेंट समाज सभी का क्या है विकास करना है, उनका व्यक्तित्व विकास करना है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं, कम, बहुत कम या बहुत आपका जो एक शिक्षक होता है उसका रुचि का अध्यापन कार्य में आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर बहुत अधिक आपको क्या है शिक्षक है वो आपका रुचि अध्यापन में पूर्ण होता है। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी क्या है? विषय पर पकड़, धन दौलत कमाना, अच्छी वेशभूषा या उपयुक्त। जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो सफल शिक्षण कार्य के लिए क्या माना जाता है जरूरी? धन दौलत को सर जी हमको कमाना नहीं है, और अच्छी वेशभूषा, अच्छे कपड़े पहनकर हमको दिखाना नहीं कि हम क्या है अच्छे मास्टर हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। हमको क्या है विषय पर पकड़ होनी चाहिए, हम क्या है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। एक क्या है शिक्षक का कार्य होता है। छात्रों के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है, समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, उनकी शिक्षा का। जो छात्र के व्यावसायिक चयन पर आपका उनकी क्या है शिक्षा का, उनकी शिक्षा का उनका क्या है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे या पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक आप क्या है शिक्षक, आपको ये सोचना है कि मैं शिक्षक हूँ। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना समझेंगे, पसंद करेंगे। इसका आपको करना है पसंद करेंगे, पसंद आपको क्या करना है, आपकी रुचि है तो आप वही काम करेंगे। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है विशाल क्रीड़ा स्थल की। जो छात्रों के विकास में क्रीड़ा स्थल की, हाँ, थोड़ा सही मानते हैं इसको। अच्छी पुस्तकों की, समर्पित शिक्षकों की, या इनमें से कोई नहीं। जो छात्रों का विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है वो आपकी योग्य एवं समर्पित आपके शिक्षकों की होती है। ये आपको 2024 में 101% आपको पूछा जाएगा 2024 में, क्योंकि ये प्रश्न क्या है परीक्षा की दृष्टि से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आपका लास्ट एंड आखिरी प्रश्न होने वाला है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए? जी नहीं। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में
ही किया जाए, यहाँ ये सही है। इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। जो शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन, जो कोई अध्यापक है वो आपको क्या है प्राइवेट ट्यूशन कराता है, तो क्या है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। वैसे क्या है एक शिक्षक को मतलब कि प्राइवेट ट्यूशन विशेष परिस्थिति में कराया जाना चाहिए। अगर आप कोई शिक्षक घर घर ढोलेगा तो उसकी क्या है उसकी इज्जत वगैरह आपको कम मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, इसलिए प्राइवेट ट्यूशन विशेष परिस्थितियों में करवाया जाना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन अकेडमी, आपको ये दिख रहा होगा, इस पर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी और आपके लिए और भी आपकी क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम क्या है और भी प्रश्न, आज हमने 21 प्रश्न पढ़े हैं और भी आपको प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। क्लास नंबर 2 आपकी अगली क्लास होने वाली है, उसमें भी हम 2009 का मॉडल पेपर पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।